द्वादश ज्योतिर्लिंग परिचय। दोस्तों, आज हम भारत भूमि पर स्थित 12 शिवलिंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ हैं, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम महाकाल उज्जैन नगर में, ओंकार मल्लेश्वरम पर्ली में हैं बैजनाथ जी, डाकिनी भीमाशंकरम रामेश्वर हैं तमिलनाडु में, दारुकबन नागेश्वरम वाराणसी में विश्वनाथ जी, गौतमी तत्रयंबकम केदारनाथ जी बसे हिमालय शिवालय में कृष्णेश्वरम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम श्री सोमनाथ का आता है, जो गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसी मंदिर को सैकड़ों साल पहले लुटेरे महमूद गजनवी ने लूटा और तहस नहस किया था। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के लीला शरीर का अंतिम संस्कार यही किया गया था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरा नाम मल्लिकार्जुन स्वामी का है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्रीशैल नामक पर्वत पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग का मल्लिकार्जुन नाम क्यों पड़ा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसी स्थान पर अर्जुन का शिकारी भेष में आए शंकर भगवान के साथ युद्ध हुआ था। तीसरे ज्योतिर्लिंग को श्री महाकालेश्वर कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। प्राचीन काल में उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका और अवंती आदि नामों से भी जानते थे। यहाँ क्षिप्रा नदी बहती है। प्रसिद्ध राजा भतृहरि और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य यहाँ के ही शासक थे। महाकालेश्वर की आरती चिता की राख से की जाती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में मल्लेश्वर के श्री ओंकारनाथ को माना जाता है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के भीतर स्थित है। यह एक द्वीप है जिसका आकार ऊ के समान है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर कहा गया है। पांचवें ज्योतिर्लिंग श्री बैद्यनाथ या बैजनाथ हैं। इनके स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ लोग महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित पर्ली नामक स्थान के मंदिर में विराजमान शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित रावणेश्वर महादेव को मानते हैं। महाराष्ट्र के ही पुणे जिले में भीमाशंकर पर्वत पर स्थित इसी नाम के ज्योतिर्लिंग को छठा स्थान प्राप्त है। तमिलनाडु के रामेश्वर नामक स्थान पर श्री रामेश्वर महादेव सातवें ज्योतिर्लिंग है, जिनकी स्थापना त्रेतायुग में स्वयं भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। गोमुख, काशी अथवा त्रिवेणी प्रयाग के गंगाजल का अभिषेक करने से श्री रामेश्वर महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। आठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध श्री नागेश्वरनाथ का मंदिर गुजरात के द्वारका नगर से 17 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के तट पर दारुकेबन में स्थित है। नवें ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में काशी के गंगा नदी के तट पर स्थित श्री विश्वनाथ जी हैं, जिसे आज वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को भी विदेशी हमलावरों द्वारा तोड़ा गया था, जिसका पुनर्निर्माण सन 1777 में इंदौर की महारानी श्री अहिल्याबाई ने करवाया था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर स्थित त्रयंबकेश्वर महादेव 10वें ज्योतिर्लिंग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत पर स्थित श्री केदारनाथ 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। केदार का अर्थ होता है खेत। कहते हैं कि यहाँ शिवजी के पशुपति रूप का आधा भाग है और बाकी आधा नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ जी हैं। इसलिए इनका दर्शन करने के बाद नेपाल स्थित श्री पशुपतिनाथ का दर्शन अनिवार्य माना गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर बेरुल गांव में स्थित श्री कृष्णेश्वर 12वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिर्लिंगों का ये पहला, दूसरा आदि नामकरण महिमा के आधार पर नहीं, सिर्फ गिनती की सुविधा के लिए है। प्रभाव की दृष्टि से सब एक समान है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 यानी पर्ली बैजनाथ,
भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, सोमनाथ और नागेश्वर गुजरात में, महाकाल और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, रामेश्वर तमिलनाडु में, केदारनाथ उत्तराखंड में, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में और मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। दक्षिण भारत के मैसूर आदि में बैजनाथ के रूप में महाराष्ट्र के परली बैजनाथ की जगह झारखंड के देवघर बैजनाथ की ही अधिक मान्यता है।